बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल हमीस वर्ल्ड रेसिपीज़। मौसम कुछ इस तरह से है कि इस मौसम में बिल्कुल सादा और सिंपल खाने का मन करता है, तो आज हम बनाएंगे लौकी कीमे की रेसिपी। इसे आप डेली लंच की रेसिपीज़ में शामिल कर सकते हैं, जिसे आप खिचड़ी और कढ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा टेस्टी मज़े की बनती है। जो अभी नया नया खाना बनाना शुरू कर रहे हैं, ये इस रेसिपी से शुरुआत कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई के अंदर हस्बे ज़रूरत तेल। मैं तेल इसके अंदर हल्का ज़्यादा लूँगी, क्योंकि हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। तो हम इसके अंदर 7 से 8 टेबलस्पून तेल लेंगे और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। इससे मैंने बहुत ही बारीक थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया था। इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे, इसका कच्चापन ज़रा भी बाकी नहीं रहना चाहिए। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाए, यानी 10 मिनट बाद, हम इसमें शामिल कर रहे हैं 250 ग्राम जितना चिकन का कीमा। इस कीमे को तैयार करते टाइम मैंने इसके अंदर 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड किया था और 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियां डाली थी। 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली थी और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया था। इस रेसिपी में मुझे हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हम इसके अंदर लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे, लेकिन हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसमें इसे इस तरह से डालकर अच्छी तरह से भूनती जाऊंगी और कीमे को इस तरह से करते हुए हमें बारीक करते जाना है। और इसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, साथ ही हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टेबलस्पून जितनी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून जितनी मैं डालूँगी हल्दी और हस्बे ज़ायका हम डालेंगे सेंधा नमक। और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा। सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से भूनते जाना है और जब ये भुन जाए अच्छी तरह से, तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे, मेरे पास यहाँ पर है 2 चॉप किए हुए टमाटर। तो इन टमाटरों को हमें इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसे भी हमें साथ साथ भूनते जाना है। टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह से भुन जाने चाहिए, बिल्कुल नरम हो जाने चाहिए। थोड़ी देर इसे भुनने के बाद मैं इसे इस तरह से स्मैशर से स्मैश कर लेती हूँ, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और टमाटर अच्छी तरह से इसमें नरम हो जाए। तो अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं 1 गिलास भरकर पानी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको हस्बे ज़रूरत इसमें पानी इस्तेमाल कर लेना है। और पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, मैंने यहाँ पर इस साइज़ की लौकी ली है, थोड़ी बड़ी साइज़ की है और लेकिन हमारे घर में लौकी ज़्यादा पसंद की जाती है कीमे के मुकाबले में, तो मैं इसमें सारी लौकी अंदर डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने बड़ी साइज़ में इसके पीसेस काटे हैं, क्योंकि लौकी बहुत ही नरम होती है, जब पक जाती है तो ये पूरी अंदर गल ना जाए, इसके पीसेस हमें दिखने चाहिए, इसकी बाइट आनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने बड़े पीसेस किए हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हरी वाली फीकी वाली मिर्चें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इस वजह से हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास ये ना हो तो आप शिमला मिर्च भी अंदर ऐड कर सकते हैं, बड़े बड़े पीसेस काट कर, या फिर अगर आपके पास छोटी साइज़ की हो तो आप साबुत भी अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास शिमला मिर्च भी अवेलेबल थी, ये छोटी वाली, तो मैं 1 शिमला मिर्च अंदर डाल दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अगर ज़रूरत हो पानी डालने की तो पानी डालेंगे हम। और बस थोड़ा सा हल्का सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, 1/2 गिलास जितना। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे हल्की आंच पर ढक कर पकने के लिए छोड़ देना है। कीमा तो अच्छी तरह से हमारा पक चुका है, लेकिन लौकी के पीसेस जो हमने इसमें शामिल किए हैं ये कच्चे हैं, तो इसे हमें गला लेना है। जब तक कि ये गल ना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे ढककर। और आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद हमने इसे ओपन कर लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारा लौकी कीमा तैयार हुआ है। आपको चेक कर लेना है लौकी के पीसेस अच्छी तरह से गल चुके हैं या नहीं।
और अगर आपको पानी इसमें ज़्यादा चाहिए तो आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप कड़ी या खिचड़ी के साथ इसे सर्व कर रहे हैं तो थोड़ी सी पतली ग्रेवी होगी तब भी चलेगा, और अगर आप इसे रोटी के साथ खा रहे हैं तो ये थिक अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर इसे खिचड़ी के साथ सर्व करूँगी। इसकी रेसिपी मैंने अपनी चैनल पर अपलोड की है और साथ ही मैंने कड़ी की रेसिपी भी अपलोड की है, तो आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे गार्निश कर रही हूँ धनिया डालकर। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करिए, खिचड़ी कड़ी के साथ एंजॉय करिए। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और हमीस वर्ल्ड रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जज़ाकल्लाह